हेलो जी, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू आपको वेदविक ऑफिशियल। स्वागत है आप सबका आज के नए ब्लॉग में। तो नए ब्लॉग की शुरुआत हमेशा की तरह मेरे रूम से ही हो रही है। बस अब ऊपर के सारे काम हो गए, नीचे के भी सारे काम हो गए। अब मैं जा रही हूँ नीचे जाऊँगी, बाबू को नहलाऊँगी धुलाऊँगी और बाबू को आज मैं क्लींजिंग मिल्क लगाऊँगी क्योंकि ना वो शरीर मलवाता नहीं है उनको, उसको वो होती है क्या कहते हैं, उसको गुदगुदी बहुत ज़्यादा होती है। तो इसलिए मैंने क्लींजिंग मिल्क मंगा के रखा हुआ है कि कभी कभी उसको लगा देती हूँ। बहुत दिन से वो है नहीं लग पा रहा, आज मैंने उसको कन्विंस कर लिया है तो आज माना है। बस अभी मैं जा रही हूँ लेके उसको लगाऊंगी, फिर उसको नहलाऊंगी धुलाऊंगी, फिर लंच वंच बनाऊंगी। बाकी अच्छा नहीं लग रहा है, कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है। मतलब मेरे से ही भगवान को क्या दुश्मनी थी कि मेरा ही सब कुछ छीन लिया। क्या हमको ज़िंदगी में खुश होने का हक नहीं है? हम नहीं खुश रह सकते हैं औरों की तरह, जैसे और सब लोग अपने हस्बैंड के साथ आते हैं जाते हैं, चाहे पार्टी हो चाहे फंक्शन हो चाहे कुछ भी हो, सबका एक सपोर्ट सिस्टम होते हैं हस्बैंड। मेरे पास नहीं है। मैं मतलब मैं इतनी बुरी हूँ कि मेरे साथ भगवान ने ऐसा किया, या क्या बिगाड़ा था मैंने भगवान का जो मेरे साथ ऐसा किया। अगर ऐसा ही करना था तो शादी नहीं करवानी चाहिए थी उनको, ना शादी हुआ होता ना ऐसा कुछ। भगवान सही बात है, अगर भगवान आप किसी की किस्मत में ऐसा कुछ लिखे हो ना तो आप शादी ही मत होने दो। वो ठीक है कि दुनिया कहे कि इसकी शादी नहीं हुई, चाहे जो भी हो, लेकिन ऐसा मत करो, किसी की ज़िंदगी के साथ ऐसे मत खेलो, मत खेलो। देखो जी, आज मैं लंच में बना रही हूँ आलू बैंगन की भुजिया को तड़का डाल दी हूँ मैं। और यहाँ है दाल बंद कर देती हूँ, दाल हो चुका है और डाली हूँ सब्जी छौंकती हूँ, फिर चावल भिगो देती हूँ। तो देखिए लंच जो है बन कर रेडी है, किचन विचन भी साफ हो गया, सब कुछ हो गया। अब चलती हूँ रूम में। तो ये रहा मेरा लंच, चावल आलू बैंगन की भुजिया सब्जी दाल। तो बस अब जा रही हूँ लंच करना, लंच ला के रखती हूँ। बाकी जा रही हूँ एक बार मम्मी पापा से पूछ लेती हूँ कि वो लोग और कुछ लेंगे तो उन लोगों को और दे देती हूँ, फिर करती हूँ लंच। तो चलिए अब आप लोगों से मिलूँगी फिर मैं शाम में। तो हो गई शाम, मैं आ गई नीचे, पाला का दूध चढ़ा देती हूँ। और आज सुबह मैं दूध चढ़ाई थी धीमे आँच पे, फिर बाबू को नहलाने चले गए। नहलाने जा रहे थे तभी कोयला आए थे, तो फिर चढ़ा के धीमे आँच पे नहलाने चली गई, फिर चली गई क्या करने। हाँ, फिर बाबू को कन्विंस कर ली वो करने के लिए, नाखून काटने के लिए। बाबू कन्विंस हो गया नाखून काटने के लिए, चक्कर में दूध भूल गया। और हमको ये था कि दूध धीमी आँच पे और दूध थोड़ा सा तेज था, जिस वजह से दूध फंसा के थोड़ा सा ही गिरा था, ज़्यादा नहीं गिरा था, थोड़ा सा ही गिरा था। बट बॉयल बहुत देर हो गया था, आधा घंटा बॉयल हो चुका था, इससे दूध थोड़ा कम हो गया। कोई नहीं, दूध अब कोई पी ही नहीं रहा, ना हम ना मम्मी ना पापा, तो दूध वैसे ही एक्स्ट्रा है, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब चलते हैं दूध गर्म करते हैं, बाबू का भी दूध गर्म करना है। साथ ही साथ पनीर आया है क्योंकि बाबू की डिमांड थी कि हम पनीर खाएंगे, नहीं तो चिकन खाएंगे, नहीं तो खाना ही नहीं खाएंगे। कल रात किसी तरह से मतलब उसको हम कन्विंस कर लिए, पापा भी कहें कल लाएंगे, तो इसीलिए आज आया है। बाकी कल का आलू रखा है फ्रिज में, आज फेंक देंगे, कौन खाएगा। वाला का दूध पहले गर्म कर दिया, अब ये बाबू वाला दूध गर्म हो रहा है।
इधर मम्मी की चाय जो है वो बन चुकी है और मम्मी को छान के दे देती हूँ, फिर पनीर वनीर कट करके पनीर बनाती हूँ। इधर देखिए मैंने पनीर कट कर लिया है और पनीर ऐसे छोड़ती हूँ तब तक और जा रही हूँ, पहले लहसुन छील लेती हूँ, मसाला तैयार कर लेती हूँ, प्याज कट कर लेती हूँ, तब पनीर फ्राई करूँगी। पनीर फ्राई करने में 5 मिनट लगता है और उसी में फ्राई करने लगो, उसी में छीलने मिलने लगो ना तो बड़ा हड़बड़ तड़बड़ होता है, कोई इतना वो नहीं है। पहले सब लहसुन प्याज का काम करती हूँ, फिर पनीर का तलना और बनाना शुरू करूँगी। बाकी पापा बोले हैं कि चावल भी बना देना, बोले ठीक है। तो बाबू से भी पूछे तो बाबू भी कहा हाँ खाएंगे, ठीक है। तो फिर हम भी चावल ही खाएंगे। वही है कि हम अपने चावल से भगना चाहते हैं दूर, बट नहीं हो पाता है। चावल मेरी कमजोरी है, मुझे चावल बहुत पसंद है और पनीर के साथ तो चावल बहुत ज़्यादा पसंद है। वैसे मैं अपने लिए नहीं बनाती हूँ, मतलब सबके लिए बनेगा तो फिर मैं भी खाऊंगी। बाकी आज फाइनली मेरा क्रीम आ गया, ऑर्डर जो की थी। चलिए अब करते हैं फटाफट से डिनर का पूरा तैयारी कर लेते हैं, डिनर बनाते हैं, फिर मिलते हैं। इधर मैंने तेल डाल दिया पनीर तलने के लिए। यहाँ है पनीर, यहाँ प्याज कट कर ली हूँ, यहाँ है लहसुन अदरक, बस और कुछ नहीं डालती हूँ। देखिए इधर प्याज भून रहे हैं, तेल थोड़ा सा ज़्यादा हो गया क्योंकि पनीर थोड़ी थी, कोई नहीं। यहाँ टमाटर है, यहाँ पनीर भून के मतलब फ्राई करके रख देंगे। यहाँ लहसुन अदरक है, बस अब प्याज फ्राई हो जाए तो लहसुन अदरक डालते हैं, फिर मसाले डालते हैं। तो इधर देखिए मसाला जो है वो भुना रहा है। इधर ना मैंने कुछ नहीं, विम लिक्विड और पानी रखा है बॉयल होने के लिए, क्योंकि मम्मी ना पायल के लिए बहुत दिन से ठोक रही है। तो एक बार इसको साफ़ करके देखती हूँ। वैसे सिल्वर फॉयल तो है नहीं मेरे पास, तो ऐसे ही साफ़ करके देखती हूँ इसका पीलापन जाता है या नहीं। दिख रहे होंगे आपको, पीला दिख रहा होगा। अगर नहीं जाता है तो फिर नया पायल निकालूँगी, क्योंकि नया पायल मैं निकालना नहीं चाह रही हूँ। क्योंकि देखिए पहले की बात कुछ और थी, मेरे पास पायल बहुत सारे थे, ऐसा नहीं मेरे पास पायल नहीं है, बहुत सारे हैं मेरे पास नए। बट अब ना मैं हर चीज़ को बहुत सोच समझ के यूज करना चाह रही हूँ, तो मैं ऐसे नहीं निकालना चाह रही हूँ बिना मतलब के, क्योंकि घर ही पे तो पहनना है। क्योंकि देखिए अब बहुत सोच समझ के मुझे काम करना पड़ेगा, ऐसा नहीं है पहले वाली लाइफ नहीं रह सकती। क्योंकि भाई मम्मी पापा कब तक है क्या है कब कोई जानता नहीं है, अब तक मम्मी पापा साथ रहेंगे हमारी। क्योंकि जब अच्छे खासे लोग दुनिया से चले जा रहे हैं तो भाई जिसकी एज है वो तो कभी भी जा सकता। तो भाई मेरे पास नए पायल, नए सेट कान में के या अंगूठियाँ नई पड़ी रहेंगी, तो भविष्य में भाई जिसने मुझे दिया है शादी ब्याह मतलब फंक्शन में, वो सारे रिश्ते नाते अब मुझे ही निभाने हैं। तो मुझे जिसने जो दिया है मुझे भी तो मतलब ज़रूरत पड़ने पे देना पड़ेगा। तो इसलिए मैं अगर ना ख़रीदने लायक रहूँ तो मेरे पास नए पड़े रहेंगे तो मैं उसमें से दे सकती हूँ। इसीलिए मैं बहुत सोच समझ के हर चीज़ें कर रही हूँ। क्योंकि आप लोग देख रहे हो सोना चांदी कितना महंगा हो गया है, बहुत ज़्यादा। अब मेरे पास नए सेट पायल, ईयरिंग, अंगूठी, ये सब नए सेट है रखे हैं बहुत, तो इसीलिए मैं उन सबको इस्तेमाल नहीं कर रही हूँ, बस यही कारण है। और बाकी यही है, सोना चांदी यही सब होता है जो बुरे वक्त में काम आता है, तो इसको जितना सोच समझ के इस्तेमाल किया जाए उतना अच्छा है। ये देखिए थोड़ा सा ही साफ़ कर दो तो चमक जाता है और थोड़े से में ही पीलापन आ जाता है। देखिए एकदम से वाइट हो गया है। अब पता नहीं अब आप लोगों को कैमरे में दिख रहा है या नहीं, बट आफ्टर बिफोर तो समझ आ ही रहा होगा। तो देखिए मसाला लगभग हो चुका है और अब मैं जा रही हूँ, साथ साथ रोटी बनाऊंगी। अब इसको तेज़ आंच पर भून देती हूँ
और उसके बाद फिर रोटी बनाती हूँ, फिर उसमें पनीर ऐड करूँगी 3-8 ये देखिए इसमें मैं जा रही हूँ ग्रेवी लगाने, और ये हो चुका है, बस अब ग्रेवी लगा दूँगी। तो ये रहा मेरा डिनर, चावल सब्जी, और ये मैं चावल के साथ नमक लेती हूँ और पनीर की सब्ज़ी लेती हूँ। तो और ये बाबू सैंडविच बनवाए थे बट खाया नहीं है। तो बस अब मैं जा रही हूँ डिनर करने, बाकी सबको दे दी हूँ डिनर। अब एक और सबसे पूछ लूँगी कि और लोग लेंगे या नहीं, तो फिर मैं भी डिनर करूँगी। तो चलिए इसी के साथ करते हैं इस ब्लॉग को एंड, मिलेंगे आप लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग में। तो जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले। तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट। जहाँ भी रहें स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें।